एक सुंदर और शांत 2 BHK घर था जो पूरे दिन शांत रहता था। लेकिन सुबह 6 बजे घर का माहौल देखें तो बहुत शोर शराबे से भरा रहता था, क्योंकि मम्मी और पापा ऑफिस के लिए तैयार होते थे और उनकी छोटी लड़की चारू जो 10 साल की थी वो स्कूल के लिए तैयार होती थी। तीनों ने एक दूसरे को उनके दिन के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए मिलकर काम किया। खाना पकाने से लेकर साफ सफाई और लंच पैक करने तक चारू सभी कामों में शामिल थी और वह खुशी खुशी हर दिन स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी। चारू को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। वह ग्रेड 4 में पढ़ रही थी। स्कूल में हर दिन उसकी क्लास टीचर एक कहानी सुनाती थी। जंगल और जानवरों से जुड़ी कहानियाँ हमेशा चारू की फेवरेट थी। वह अक्सर जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के बारे में सोचती थी कि वे अपना घर कैसे बनाते हैं, क्या खाते हैं और कैसे सोते हैं। हर बार जब वह कोई कहानी सुनती थी तो वह वास्तव में जंगल में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती थी। एक बुधवार जब वह सुबह अपनी क्लास के अंदर गई तो उसकी सहेली निम्मी ने उसे एक स्वीट सीक्रेट बताया कि कक्षा 4 के बच्चों को जल्द ही कान्हा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। यह सुनकर चारू बहुत उत्साहित हो गई और पूरे दिन जंगल की यात्रा के सपने देखती रही। दिन के अंत में उनकी आखिरी पीरियड के दौरान चारू के टीचर ने पूरी क्लास को बताया कि टीचर्स ने ग्रेड 4 के बच्चों को 2 दिनों के लिए पास के जंगल की यात्रा पर ले जाने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी के पास ट्रिप के लिए खुद को तैयार करने के लिए 10 दिन का समय है। क्लास के सभी बच्चे खुशी से चिल्लाए और सेलिब्रेट करने लगे। सभी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। अगले दिन से उन्होंने यात्रा के दिनों की गिनती शुरू कर दी और इसे अपने क्लास बोर्ड पर भी लिख दिया। जैसे जैसे यात्रा का दिन पास आता गया, चारू अपने उत्साह पर काबू नहीं रख पाई। उसने अपने बैग में सभी जरूरी चीजें पैक कर ली। कपड़े, तौलिए, टूथब्रश, पेस्ट, कंघी, एक टॉर्च, एक नोटबुक और पेन अपने ऑब्जर्वेशंस और जंगल में जानवरों की सुंदरता के बारे में लिखने के लिए, और वह अपनी फेवरेट टॉय टेडी नाम का एक छोटा भालू पैक करना भी नहीं भूली, जो हमेशा रात में उसका साथ रहता था। सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा को अलविदा कहा। शुक्रवार दोपहर को स्कूल से कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट के लिए बस की यात्रा शुरू हुई। स्कूल से जंगल तक बस से 4 घंटे की यात्रा थी। पूरी बस गपशप और हंसी से भरी हुई थी। चारू खिड़की के पास बैठ गई और उत्सुकता से जंगल के किसी भी संकेत की तलाश करने लगी। आखिरकार शाम को बस जंगल के किनारे बसे एक आकर्षक छोटे लॉज में पहुंची। हवा ताज़ा थी और यूकलिप्टस के पेड़ों और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। पहुंचने के बाद टीचर्स ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल के रूल्स के बारे में जानकारी दी। अकेले ना घूमें, वाइल्ड लाइफ का सम्मान करें और हमेशा मार्क किए गए रास्तों पर ही चलें। उसके तुरंत बाद ही उनका एडवेंचर शुरू हो गया। पहली एक्टिविटी उस लॉज के चारों ओर की गाइडेड नेचर वॉक थी, जहां वे रुकने वाले थे। फॉरेस्ट रेंजर मिस्टर सिंह लोकल फ्लोरा और फना के एक्सपर्ट थे। उन्होंने कई सारे पौधों और जानवरों का उल्लेख करते हुए उनका महत्व समझाया। चारू एकदम रोमांचित हो गई जब उसने हिरणों के एक परिवार को दूर घास के मैदान में शांति से चरते हुए देखा। वह उसे उतना क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से एक चित्र बनाया और अपने पुस्तक में नोट कर लिया। उस शाम सनसेट के बाद सारा ग्रुप कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुआ। मिस्टर सिंह ने जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई, जिनमें नॉकटर्नल एनिमल्स और स्वदेशी लोगों की कहानियां भी शामिल थीं। आग भड़क उठी
और रात के आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। चारू ने ध्यान से सुना। उसकी कल्पनाएं जंगली हो गई। उन सभी को अच्छी नींद आई क्योंकि वे पूरे दिन की यात्रा से थक गए थे। अगला दिन और भी रोमांचक था। मिस्टर सिंह ने सुबह 5 बजे सबको जगा दिया। बहुत ठंड है। बच्चे ठंड से कांपने लगे। मिस्टर सिंह ने कहा कि बाथरूम में गर्म पानी आ रहा है, सब जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ। हर किसी ने नहा धोकर गर्म कपड़े पहन लिए। एक एक करके बच्चे बस में चढ़े। फॉरेस्ट रेंजर मिस्टर सिंह ने उन्हें बताया, हमारे चारों ओर कोहरे की घनी चादर से ढकी लंबी घास है। चारू को अपने मुंह में ठंडी और शुद्ध हवा महसूस हुई। उसका स्वाद पुदीना जैसा था। एक बार जब वे जंगल के एंट्रेंस पर पहुंचे तो मिस्टर सिंह ने बच्चों को सफारी के लिए डिज़ाइन की गई एक मजबूत खुली छत वाली जीप में चढ़ा दिया। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर तक गए, बच्चे ऊंचे ऊंचे पेड़ों, पक्षियों के गीतों की ध्वनि और झाड़ियों के बीच बीच में होने वाली सरसराहट को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक मिस्टर सिंह ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और बच्चों से एक तरफ इशारे करते हुए कहा, श्श्श, हर कोई शांति से उधर देखो। बच्चों ने क्या देखा होगा? अपने गेसेस दीजिए कमेंट्स में। बची हुई कहानी सुनते हैं अगले हफ्ते। अंटिल देन, बाय बाय।